हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा। इनके 6 कन्वर्जन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, करिएगा जरूर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, टफ रिएक्शंस यूज करूंगा इसके अंदर। एल्डोल इसके अंदर यूज नहीं करूंगा। एल्डोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेम रिएक्शन के पर्पज में आती है। उसको कन्वर्जन में बहुत बहुत रेयर यूज किया जाता है। जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उन रिएक्शंस को यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहला है नाइट्रोबेंजीन से आपको एन मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है। किससे किस में कन्वर्ट करना है? नाइट्रोबेंजीन से एन मिथाइल एनिलीन। तो ये कन्वर्जन करने का सबसे बेटर फंडा, सबसे अच्छा तरीका, जिसको आपको कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करिए। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन पे NO2 है, बेंजीन पे NO2, बेंजीन पे NO2, नाइट्रोबेंजीन एन मिथाइल एनिलीन। वैसे तो एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, लेकिन यहां पे एन मिथाइल लगा मतलब ये सेकेंडरी है, तो एक साइड में यहां पे मिथाइल भी होगा। क्लियर? मिथाइल भी होगा। तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले NO2 को मैं कन्वर्ट करूंगा NH2 के अंदर, और दो तरीके के रिएजेंट यूज कर सकते हैं NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए। ये NO2 है ना, इसी को NH2 में कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें डाल दीजिए SnHCl या फिर FeHCl, ये डालिए या फिर ये डालिए। ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर। इसके अंदर NH2 के अंदर, NH2 के अंदर। उसके बाद आपने देखा कि ये एनिलीन तो बन गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका एक H हटा के CH3 लगाना है। तो यहां मैं 1 मोल CH3Cl डालूंगा, 1 मोल CH3Cl। तो ठीक, इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं। ये सपोज एनिलीन है, इसमें डाल दिया मैंने ClCH3, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो इसका ये H इसके Cl के साथ निकल गया, -HCl कर दिया, और ये जो है CH3 जाके उस पर अटैक कर गया, तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है, और ये आती है। ठीक है, काफी सारी रिएक्शंस में यूज होंगी, ये पहली है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज हुई। किसी भी NO2 को अगर आपको NH2 में कन्वर्ट करना है तो आप डालेंगे SnHCl या फिर FeHCl, फिर FeHCl। ये आपकी पहली कन्वर्जन थी। ध्यान से देखिए किस तरीके से करता हूं मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन, इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन बनाना है मुझे, इथेन अमाइन से प्रोपेन। वही फंडा, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। अब पहले वाले में देखा था आपने कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज में नहीं हो रहे थे ना डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन इसमें देखेंगे तो ये इथेन अमाइन में 2 कार्बन है, प्रोपेन अमाइन में 3 कार्बन होंगे। तो 2 कार्बन से मुझे 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है, 2 कार्बन से 3 कार्बन में मुझे कन्वर्ट करना है। 2 से 3 में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, NH2 को कन्वर्ट कर देता हूं OH के अंदर। एक ऐसी रिएक्शन है, उसका नाम है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट HNO2 डालेंगे अगर हम किसी भी प्राइमरी अमाइन के अंदर, प्राइमरी अमाइन मस्ट है, प्राइमरी अमाइन के अंदर, तो NH2 आपका डायरेक्ट कन्वर्ट होता है OH के अंदर। किसके अंदर? OH के अंदर। HNO2 इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये नाइट्रिक एसिड होता है, सॉरी नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक इज HNO3। डालेंगे तो ये जो आपका NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा का सीधा आपका OH के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, OH को मैं पहले अब कन्वर्ट करूंगा Cl के अंदर। तो सबसे मेरा आसान तरीका है थायोनाइल क्लोराइड वाला, SOCl2, क्योंकि उसके सारे प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में गैसेस मिलते हैं और प्योर बनते हैं। तो इसमें डाल दूंगा मैं SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड नाम है इसका। ये जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl के अंदर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। अब मैं इसके अंदर डालूंगा बेटा जी KCN। क्या डालूंगा? KCN। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव।
ये K नेगेटिव है, ओ सॉरी K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये माइनस KCl हो गया और Cn जो वो वहां पे अटैक कर गया तो हो जाएगा CH3 CH2 CN। क्लियर? तो और इसमें आपने डाल दिया क्या बेटा जी, इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया हमने इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका यहाँ पे 2H लग गए, यहाँ पे 2H लग गए और ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। क्लियर? इसको ध्यान से कर लीजिए। क्लियर? देखिए ध्यान से बेटा, ओके बेटा जी, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट कन्वर्जन। बेंजीन से आपको कन्वर्ट करना है बेटा जी, बेंजीन से आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहला फंडा आपको बताइए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए। बेंजीन इज साइक्लिक, 6 कार्बन की चेन और ऑल्टरनेट बॉन्ड होंगे यहां पे डबल बॉन्ड। क्लियर? और बेंजोइक एसिड इज, दिस इज बेंजोइक एसिड। क्लियर बेटा जी? बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजीन आपका कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड के अंदर। कार्बन बढ़ाना है जी इसमें, हमने इससे पहले वाले में भी कार्बन बढ़ाया था। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन इंक्रीज करते हैं उसे बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन डिक्रीज होते हैं उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम स्टेप डाउन रिएक्शन। तो यहां पे आप देख रहे हैं 6 कार्बन है, यहां पे 7 कार्बन है, बेंजीन के 6 और ये 7 है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं बेटा जी, इसमें Cl ऐड कर देता हूं। Cl कैसे ऐड करा भाई, इसमें Cl2 को मैंने डार्क में रिएक्शन कराया, अंधेरे में, Cl2 डार्क के अंदर, तो यहां पे Cl अटैक कर जाएगा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया जी, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को मैं ग्रिग्नार्ड बना देता हूं, इसमें डाल दिया मैंने Mg ड्राई ईथर। तो ये Mg जो है वो इस कार्बन और इस Cl के बीच में लग जाएगा, तो ये दिखेगा बेटा जी कुछ ऐसा, आपको ऐसा दिखेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2, ठीक। अब इसको देखेंगे जरा हम, तो Mg पे पॉजिटिव होगा, यहां पे होगा नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। मेटल है तो ऑब्वियसली भाई मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने में भरोसा करते हैं। क्लियर? तो मेटल्स पे जो जनरल चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने चार्ज बना दिए। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे भी है, कोई सा भी तोड़ दीजिए एक, लेकिन बॉन्ड तोड़ना एक। सपोज मैंने तोड़ दिया बेटा जी ये वाला, ये तोड़ दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसका जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैक कर दीजिए। आप देख रहे हैं इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये अटैक करेगा इस पे। ये पॉजिटिव है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव आपको शो कर रहे हैं। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म नहीं है, कन्वर्जन करा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम उसी रूल पे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये ऐसे, तो ये जब अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग, ये कार्बन इससे अटैक कर गया, तो ये बन जाएगा बेटा जी कुछ इस तरीके का। इसमें डाल दीजिए वाटर, एसिडिफाइड वाटर, H2O H+। इसमें जो ये H+ है ये एसिड कैटलिस्ट होता है। क्या होता है ये? कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट बोलते हैं, एसिड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट एसिड जो भी बोल लीजिए आप। क्लियर? ये इसको क्या करता है, आयनाइज करता है, और इसका जो H+ है वो अटैक कर जाएगा O पे, H+O नेगेटिव, तो बन जाएगा आपका ये। और इसका, इसमें आप वाटर में दो चीजें होती है, एक H+ होता है, एक OH होता है। इसका H+ अटैक कर गया किस पे, यहाँ पे, तो OH बचा किस पे अटैक करेगा, Mg पे, तो ये बन जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट में Mg। क्या लिखता हूं, देखिए ये बन गया आपका Mg के साथ Cl और ये OH। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट होता है जी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। बेंजीन से हमने बनाया बेंजोइक एसिड, बेंजीन से बेंजोइक एसिड। क्लियर?
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा जिसको। इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल। इसमें भी देख रहे हैं, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ करिए। इथेनॉल 2 कार्बन का अल्कोहल, जो ड्रिंकिंग वाइन होती है, पीने वाली शराब, यही बोलता है। क्लियर, इथेनॉल, इथेनॉल। एंड प्रोपेन टू ऑल इज CH3 CHOH, दिस इज CH3। क्लियर, 2 कार्बन है, ये 3 है। इसमें मैं ग्रिग्नार्ड यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? ग्रिग्नार्ड। लेकिन ग्रिग्नार्ड अल्कोहल पे तो यूज होती नहीं है, कार्बोनाइल पे यूज होती है। तो पहले कार्बोनाइल बना लेता हूं इसका। कार्बोनाइल में भी ये प्राइमरी अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा ये आपका एल्डिहाइड। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कन्वर्ट होता है ये कीटोन के अंदर। किसके अंदर? कीटोन। तो मैं यहां पे डालूंगा 3 तरीके के रिएजेंट। यहां पे आप PCC डाल सकते हैं, या फिर CrO3 डाल सकते हैं, या फिर कॉपर के साथ 573 केल्विन। तो ये आपका इथेनॉल से बन जाएगा इथेनॉल। और इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेटा जी कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 है, तो 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड यूज करूंगा जी, 1 कार्बन का। लीजिए, CH3MgCl यूज कर दिया ये पहले। ठीक है, अब यूज किया इसको मैंने ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। इसमें ये वाला एक बॉन्ड टूटा है, इसमें ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसमें एक बॉन्ड टूट गया वाला। ठीक है बेटा जी, ठीक। और ये नेगेटिव जाके वहां लग गया और ये यहां लग जाएगा। तो ये कुछ आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से बेटा जी। इसके अंदर फिर डालेंगे हम पानी, तो हमारा बन जाएगा ये कंपाउंड। कैसे? CH3OH। CH3OH का मतलब होता है पानी के हमने डाल दिया H+ के साथ, और ये H+ है आपका एसिड कैटलिस्ट। पानी के अंदर होते हैं H+ और OH नेगेटिव। क्या होते हैं? H+ और OH नेगेटिव। इसका जो H+ है वो अटैक कर जाएगा O नेगेटिव पे, ये आपका बन जाएगा, वो जो बनेगा वो प्रोपेन टू ऑल ही होगा। प्रोपेन टू ऑल जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? ठीक। और जो OH है वो Mg के साथ लग के फिर से वही साइड प्रोडक्ट, Mg के साथ Cl तो है ही, और ये OH नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लग जाएगा OH, ये वेस्ट है। क्लियर है? बन गया आपका इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रोपेन टू ऑल से बनाना है आपको प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन 1 ऑल। देखिए, यहाँ पे कार्बन इंक्रीज डिक्रीज तो है नहीं, ये प्रोपेन टू ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। बस आपको OH की पोजीशन को चेंज करना है। ये सेकंड पे है, यहाँ पे 1 पे है, सेकंड पे, यहाँ सेकंड है या 1 पे है, तो पोजीशन को हटाओगे तभी तो लगाओगे। तो सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन लगाओ। अल्कोहल का एलिमिनेशन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें डालिए 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव पार्ट होता है उससे क्या निकलता है? वो अल्फा कहलाता है, और उसके बगल वाले बीटा, ये बीटा और ये बीटा। क्लियर? तो अल्फा से आपका नेगेटिव पार्ट निकलता है, ये नेगेटिव हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और बीटा से निकलता है H। अगर आपके पास 2 बीटा है तो उस बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन जिस बीटा पे H कम होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बीटा है और दोनों बीटा पे H इक्वल है, तो कहीं से भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, इससे अगर H निकलेगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो H+ और OH वाटर निकाल गए बेटा, वाटर निकल गया। यहां से H निकलेगा H पॉजिटिव, तो इस पे होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ बन जाएगा ये प्रोपीन। क्या बन जाएगा जी? प्रोपीन। क्या बन जाएगा बेटा जी? प्रोपीन, प्रोपीन। अब इसके अंदर मैं एंटी मार्कोनिक वाला यूज करूंगा रिएक्शन, उसे बोलूंगा हाइड्रोबोरेशन, एक ही स्टेप में कर देगा यहां से। तो ये बन जाएगा आपका, ये यहां बन गया है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे H2O2 प्लस B2S6, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन एंड दिस इज पेरोक्साइड, और यूज करूंगा H2O प्लस H+।
तो यहाँ पे यूज होगा AMR रूल। AMR इज एंटी मार्कोनिक। इसका जो नेगेटिव पार्ट है, पानी के अंदर H+ भी होता है, OH भी होता है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो आपका कंपाउंड या प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल बनता है। या फिर आप उसको और अगर ट्रिकी वे में सोचना चाहें तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है, उस कार्बन की बात मतलब उन दो कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन होगा। तो नेगेटिव पार्ट वाटर के अंदर H+ भी है और OH भी है, हम OH की बात करते हैं क्योंकि नेगेटिव पार्ट वही है। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे H ज्यादा होते हैं, एंटी मार्कोनिक। तो इस पे इन दोनों कार्बन की बात हो रही है, इस पे 2 H है, इस पे 1 H है, तो यहां हो जाएगा OH, देखिए लगा हुआ है, और यहां लग जाएगा H, और डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। क्लियर बेटा जी, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट है आपका फिनॉल से आपको बनाना है बेंजोफिनॉल। फिनॉल से बेंजोफिनॉल, फिनॉल से बेंजोफिनॉल। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दिस इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH इज व्हाट, फिनॉल, एंड बेंजोफिनॉल, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन, इसे बोलते हैं बेंजोफिनॉल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसे उड़ा दूंगा। उड़ाऊंगा कैसे, जिंक डस्ट डाल दूंगा बेटा इसके अंदर, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डालते ही जिंक लाइन मारता है किस पे, ऑक्सीजन पे, और ये बना देगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर बेटा, ये बना देगा आपका जिंक ऑक्साइड, और इसका जो हाइड्रोजन है अब अटैक कर जाएगा किस पे, इस कार्बन पे। तो ये आपको दिखेगा बेटा जी कुछ इस तरीके से, और ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन की इस पोजीशन का मैं एस शो कर रहा हूं। अब इस पे अटैक करूंगा बेटा मैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आपने सुनी होगी फ्रिडल क्राफ्ट की रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। यहां यूज करूंगा एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये हो गया एसाइल ग्रुप आपका, जिसको मैं एसिड क्लोराइड के नाम से भी जानता हूं। रिएक्शन इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर, इसका ये वाला H इस Cl के साथ निकल गया बेटा, HCl, और ये वाला पार्ट आपका इसी पोजीशन पे अटैक करके ये बना गया, जिसका नाम है एसिटोफिनॉन। दिस इज द कीटोन, एसिटोफिनॉन। क्लियर बेटा जी, ये आपकी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अच्छा, वीडियो में अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।